किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि बुर्किना फासो का सबसे बड़ा शहरी बदलाव इतनी खामोशी के साथ शुरू होगा। न कोई घोषणा, न कोई भाषण, न कोई चेतावनी। बस सूरज उगते समय धूल भरी सड़कों पर कुछ शांत अधिकारी दिखाई दिए। वे पाटोइस की गलियों से गुजर रहे थे, धीमी चाल में, बिना किसी आक्रामकता के। वे फुटपाथों को देख रहे थे, रुके हुए ट्रैफिक को समझ रहे थे, भीड़भाड़ वाले बाजारों के रास्तों का निरीक्षण कर रहे थे। उनकी निगाहें तेज थीं, लेकिन उनका व्यवहार शांत। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डॉक्टर किसी गंभीर बीमारी का कारण खोज रहा हो, इलाज शुरू करने से पहले। लोग नहीं जानते थे कि ये कौन है, लेकिन हर कोई यह महसूस कर रहा था कि कुछ असामान्य घट रहा है। दुकानदार अपने सामान के साथ रुक गए। मोटरसाइकिल सवारों ने गति धीमी कर ली। पुराने निवासी, जिन्होंने शहर को दशकों से बदलते देखा था, उन्होंने भी उस सुबह कुछ अलग महसूस किया। कुछ ही घंटों में सवाल फैलने लगे। ये अधिकारी कौन हैं? अभी क्यों आए हैं? और क्या होने वाला है? ओआगाडुगु में बदलाव का पहला संकेत तब मिला जब शहर आधा जागा हुआ था। वह समय जब बाजार सज रहे होते हैं, जब दूर से मोटरसाइकिलों की हल्की गूंज सुनाई देती है और जब सड़कों पर अभी भी थोड़ी सांस लेने की जगह होती है। उस सुबह हवा में बेचैनी थी। पाटोइस के लोग अपने शहर की धड़कन पहचानते हैं, और उस दिन धड़कन बदली हुई थी। वर्दीधारी अधिकारी एक सीधी कतार में सड़क के किनारे चल रहे थे। न तेज आवाज, न आदेश, लेकिन उनकी एकजुट चाल ने सबका ध्यान खींच लिया। वे सामान्य पुलिस जैसे नहीं लगते थे। उनकी वर्दी नई थी, उनका अनुशासन स्पष्ट था, लेकिन वे सैनिक भी नहीं थे। वे हथियार नहीं जांच रहे थे। वे किसी को डराने नहीं आए थे। वे रुकते, संकरे फुटपाथों को देखते, अवैध दुकानों की ओर इशारा करते, कूड़े के ढेरों को नोट करते, छोटे टैबलेट में जगहों को दर्ज करते। वे शहर का नक्शा नहीं बना रहे थे, वे शहर की समस्या को समझ रहे थे। स्थानीय दुकानदार उन्हें सावधानी से देख रहे थे। ओआगाडुगु की सड़कें लोगों को सिखाती हैं कि हर नई वर्दी किसी नई परेशानी का संकेत हो सकती है। लेकिन इन अधिकारियों ने न सामान जब्त किया, न चेतावनी दी, न कागज मांगे। वे बस देखते, लिखते और आगे बढ़ जाते। यही शांति सबसे ज्यादा डराने वाली थी, क्योंकि यह साफ दिखा रही थी कि कुछ बड़ा आने वाला है। कुछ ऐसा जो पहले से तय था, कुछ ऐसा जो जल्दबाजी में नहीं था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, सवाल तेज होते गए। ये जेंडारम नहीं है, ये नगर निगम की टीम नहीं है, तो फिर ये कौन है? दूसरे इलाकों से भी वही खबर आने लगी। चौराहों पर, तंग गलियों में, बाजारों में वही दृश्य। अधिकारी निरीक्षण कर रहे थे, स्थानीय नेताओं से धीमी आवाज में बात कर रहे थे। किसी को उनका नाम नहीं पता था, लेकिन सबको यह समझ आ गया था कि यह कोई साधारण गश्त नहीं है। वे अव्यवस्था को दर्ज कर रहे थे। अवैध दुकानें, बिना अनुमति बढ़ाए गए ढांचे, घटते फुटपाथ, बंद आपातकालीन रास्ते, भीड़ से भरे बाजार। वे उस समस्या के सबूत इकट्ठा कर रहे थे जिसे शहर ने वर्षों से सहना सीख लिया था। सालों से ओआगाडुगु बेकाबू विस्तार के बोझ तले दबा हुआ था। हर सड़क थोड़ी और संकरी होती गई, हर बाजार थोड़ा और भीड़भाड़ वाला, हर नियम को अनदेखा करना आसान होता गया। लोगों ने खुद को ढाल लिया, संकरे रास्तों से निकलना सीख लिया, कूड़े के ढेरों को नजरअंदाज करना सीख लिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि शहर की व्यवस्था टूट रही थी। यह केवल असुविधा नहीं थी, यह सुरक्षा का संकट बन चुका था। दमकल की गाड़ियां कई इलाकों तक पहुंच नहीं पाती थीं। एम्बुलेंस को घुमावदार रास्ते अपनाने पड़ते थे, जब हर पल कीमती होता है। रुडवॉको जैसे बड़े बाजारों में हालात सबसे खतरनाक थे। निकास रास्ते बंद थे, गलियां इतनी तंग थीं कि निकलना लगभग असंभव था। भीड़ इतनी घनी थी कि कुछ कदम चलने में भी समय लग जाता था। एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटा सा हादसा पूरे बाजार को आपदा में बदल सकता था। जोखिम अब कल्पना नहीं था, वह रोज की हकीकत बन चुका था। नगर सेवाएं अपनी सीमा तक काम कर रही थीं, लेकिन अस्थायी सफाई अभियान कुछ दिनों में बेअसर हो जाते थे। दुकानें रातों रात फिर बन जाती थीं, अवैध बढ़ोतरी फिर शुरू हो जाती थी, कूड़ा फिर जमा हो जाता था। समस्या इसलिए नहीं थी कि व्यवस्था टूटी हुई थी, समस्या यह थी कि पुरानी व्यवस्था इस पैमाने के लिए बनी ही नहीं थी। सरकार ने यह समझ लिया कि शहर की अव्यवस्था अब राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। जब सार्वजनिक स्थानों पर नियंत्रण खत्म होता है, तो उसका असर अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और नागरिक विश्वास पर पड़ता है। यहीं से एक नई सोच ने जन्म लिया। एक ऐसी इकाई की जरूरत थी जो सिर्फ दंड न दे, जो समझाए भी, जो नियम लागू करे, लेकिन लोगों की जिंदगी की सच्चाई को भी समझे। इसी सोच से जन्म हुआ लाबाल ब्रिगेड का। उनका मकसद सिर्फ सफाई नहीं था, उनका मकसद था अनुशासन वापस लाना। जब वे रुडवो बाजार में दाखिल हुए, तब शहर ने पहली बार समझा कि यह कोई अस्थायी अभियान नहीं है। यह एक शुरुआत थी, एक बदलाव की, एक नए शहरी भविष्य की। और उसी दिन बुर्किना फासो की सड़कों ने खामोशी में एक नया अध्याय लिखा। पहले के सफाई अभियानों में अक्सर यही होता था, सब कुछ पकड़ना, धक्का देना, और जो सामने आए
उसे तोड़ देना। इसी वजह से वे अभियान हमेशा नाकाम रहे। व्यापारी टकराव के लिए खुद को तैयार कर चुके थे। कुछ ने अतिरिक्त सामान छिपा लिया, कुछ ने एक दूसरे को चेतावनी दी, वे आ रहे हैं। लोग लड़ाई के लिए तैयार थे, क्योंकि अव्यवस्था ही उनकी जिंदगी बचाने का तरीका बन चुकी थी। लेकिन लबाल ने वैसा व्यवहार नहीं किया। उनका प्रवेश शांत, सटीक और लगभग शल्य क्रिया जैसा था। वे छोटे छोटे दलों में बांट गए और उन्होंने वह किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने किसी चीज को नहीं छुआ, उन्होंने किसी दुकान को नहीं तोड़ा, उन्होंने जुर्माना नहीं लगाया। इसके बजाय वे पूरे बाजार में धीरे धीरे चले, हर समस्या वाले हिस्से का नक्शा बनाया, दुकानों के बीच की दूरी जांची, संकरे रास्तों की पहचान की और व्यापारियों से ऐसी पेशेवर अनुशासन के साथ बात की जिसने सबको चौंका दिया। एक जगह अधिकारियों ने विक्रेताओं को दिखाया कि उनकी बढ़ी हुई दुकानें अग्नि मार्गों को कैसे रोक रही हैं। दूसरी जगह उन्होंने समझाया कि कूड़े के ढेर कैसे चूहे कीड़े बढ़ाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। उन्होंने बताया कि कहाँ आपातकालीन रास्ते गायब हो चुके हैं और कहाँ अस्थायी निर्माण एक चिंगारी से ही बड़ी आपदा बन सकता है। टकराव की जगह उन्होंने स्पष्टता दी, सजा की जगह उन्होंने कारण समझाए। फिर वह पल आया जब सबने सांस रोक ली, कार्रवाई का फैसला। जब प्रवर्तन शुरू हुआ तो वह अव्यवस्थित नहीं था, वह पूरी तरह समन्वित था। अधिकारी उन्हीं इलाकों में लौटे जिन पर वे पहले ही व्यापारियों से बात कर चुके थे। उन्होंने वही अवैध ढांचे हटाए जिनके बारे में चेतावनी दी गई थी। उन्होंने उन विस्तारों को हटाया जिन्हें सब पहले से असुरक्षित मानते थे। उन्होंने बंद रास्तों को ऐसी दक्षता से साफ किया जो अभ्यास जैसी लगती थी। वे न भागे, वे घबराए नहीं, उन्होंने भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी। हर कदम नियंत्रित था, अनुमानित था और बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले समझाया गया था। शहर की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। दंगों, विरोध या प्रतिरोध के बजाय कई व्यापारी सहयोग करने लगे। कुछ ने तो लबाल के पहुंचने से पहले ही अपनी मेजें हटा लीं। रास्ते खुलने पर ग्राहक खुश होकर ताली बजाने लगे। बुजुर्ग महिलाओं ने कहा कि वर्षों बाद बाजार में चलना इतना आसान हुआ है। जिन्होंने हिंसा की उम्मीद की थी, उन्होंने व्यवस्था देखी। जिन्होंने अपमान की आशंका की थी, उन्होंने पेशेवर व्यवहार देखा। दोपहर तक कुछ अविश्वसनीय हो चुका था। रूड़े वोकों में सांस लेना आसान लगने लगा। धूप उन जगहों तक पहुंचने लगी जहां एक दशक से अंधेरा था। पैदल चलने वाले लोग बिना रुकावट चल सकते थे। आपातकालीन रास्ते फिर दिखाई देने लगे। व्यापारी यह समझने लगे कि कुछ इंच बेचने की जगह खोने की कीमत से ज्यादा फायदा व्यवस्था में है। परिवर्तन इतना साफ था कि कुछ ही घंटों में पूरे शहर में चर्चा फैल गई। इस अभियान के वीडियो सोशल मीडिया पर भर गए। नागरिक कहने लगे, अगर लबाल रूड़े वोको को व्यवस्थित कर सकता है तो वह कुछ भी व्यवस्थित कर सकता है। लेकिन इस सफलता की वजह ताकत या डर नहीं थी, वह कुछ और था। एक रणनीति जिसने समझाया कि व्यापारी लड़ने के बजाय सहयोग क्यों करने लगे। लबाल ब्रिगेड ने कौन सा तरीका अपनाया जिसने संभावित टकराव को सहयोग में बदल दिया। उन्होंने इसीलिए सफलता पाई क्योंकि उन्होंने बल पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने क्रम पर भरोसा किया। लबाल ब्रिगेड एक ऐसे तरीके पर काम करती है जो इतना सरल है कि वर्षों तक लोगों ने उसे कम आंका। पहले जागरूकता, बाद में प्रवर्तन। तूफान की तरह आने के बजाय वे एक सुव्यवस्थित योजना की तरह आए और इसी रणनीति ने सब कुछ बदल दिया। व्यापारियों को मजबूरी में नहीं झुकाया गया, उन्हें समझ की ओर ले जाया गया। जब प्रवर्तन शुरू हुआ तब तक ज्यादातर लोग जान चुके थे कि यह क्यों हो रहा है और किस समस्या को हल कर रहा है। पहला कदम हमेशा शिक्षा होता है। लबाल अधिकारी व्यापारियों से साफ साफ बात करते हैं, डराकर नहीं। वे समझाते हैं कि बंद रास्ते आपात स्थिति में लोगों को कैसे फंसा देते हैं, कूड़े के ढेर कैसे बीमारियां फैलाते हैं और अवैध विस्तार कैसे सबकी सुरक्षा घटाते हैं, खुद व्यापारियों की भी। वे चिल्लाते नहीं, वे दिखाते हैं, समझाते हैं और उदाहरण देते हैं। वे समय लेते हैं ताकि बात मन में बैठ सके। जब लोगों को किसी कार्रवाई का तर्क समझ में आ जाता है तो उसका विरोध कम हो जाता है। दूसरा कदम निरीक्षण होता है, कागजी कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि सटीकता के लिए। लबाल की टीमें नक्शे बनाती हैं, संकरे बिंदुओं की पहचान करती हैं, अवैध ढांचों को चिन्हित करती हैं, बार बार नियम तोड़ने वालों को दर्ज करती हैं और उन खतरों की सूची बनाती हैं जो हजारों लोगों को जोखिम में डालते हैं। वे अनुमान नहीं लगाते, वे मानकर नहीं चलते, वे बिना सोचे समझे कार्रवाई नहीं करते। उनका निरीक्षण चरण समस्या की एक विस्तृत, लगभग वास्तुकला जैसी तस्वीर बनाता है। इसलिए जब प्रवर्तन शुरू होता है तो वह लक्षित होता है, उचित होता है और साफ तौर पर उन्हीं उल्लंघनों से जुड़ा होता है जिन पर पहले ही जनता से चर्चा की जा चुकी होती है।